आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में जो फर्स्ट सेट है उसमें एलिमेंट है 2 3 4 और जो सेकंड सेट है उसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5। अब देखो ये जो पहले वाला सेट है क्या ऐसे दूसरे सेट का सबसेट है? तो हमारी जो डेफिनेशन थी वो डेफिनेशन थी सबसेट की कि जो सेट दूसरे सेट का अगर सबसेट है तो पहले सेट के सारे एलिमेंट जो है उसमें कंटेन होने चाहिए। यहाँ चेक करें 2 3 4 और यहाँ पे 2 3 4 तीनों एलिमेंट इसमें हैं। तो ये जो सबसेट है तो यहाँ पे फिर मैं क्या साइन लगा दूंगा, ये सबसेट वाला साइन लगा दूंगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड लें। ए बी सी तीन एलिमेंट हैं और सेकंड में है बी सी डी। अब जो फर्स्ट वाले एलिमेंट्स हैं सेट के, क्या वो सारे कंटेन हैं सेकंड सेट में? तो यहाँ पे देखो बी सी तो है पर ए नहीं है। तो ये जो पहला सेट है ये सबसेट नहीं है। नॉट सबसेट को हम कैसे लिखते हैं? ऐसे, ये सबसेट का साइन है और इसे नॉट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें। X is a student of class 11 of your school और दूसरा सेट है X स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। और इसमें जो स्टूडेंट है वो क्लास वाले हैं, जो +1 क्लास में है, इसमें सारे स्कूल के स्टूडेंट हैं। अब देखो तो इसमें जो +1 में बच्चे पढ़ते हैं वो स्कूल में तो पढ़ते हैं, तो सो इट इज ए सबसेट। क्वेश्चन नंबर 4 लें। X इज ए सर्कल इन द प्लेन। X जो सेट है वो है सर्कल इन द प्लेन और ये है X इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। तो सेकंड वाले सेट में जो रेडियस है ना वो 1 यूनिट है। तो अब 1 यूनिट अगर रेडियस है तो कितने सर्कल बनेंगे? एक ही बनेगा। लेकिन इसमें क्या है कि X इज ए सर्कल इन द प्लेन, तो बहुत सारे सर्कल हैं, तो ये बड़ा हुआ ये छोटा हुआ, सो इट इज नॉट ए केस ऑफ ए सबसेट। ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ देखें। कहता है X इज ए ट्राइंगल इन ए प्लेन। X एक ट्राइंगल है प्लेन में और X इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन। तो ट्राइंगल कैसे सबसेट हो सकती है रेक्टेंगल की? ये तो इसमें तो रेक्टेंगल्स हैं, तो यहाँ इसका जो सबसेट है वो रेक्टेंगल ही हो सकता है, तो ये फिर नॉट सबसेट। ठीक है जी। 6th क्वेश्चन देखें। X इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। X एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसका सेट है और यहाँ पे X इज ए ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। अब ये बताओ ये जो ट्राइंगल है ये बड़ा सेट हुआ ना, क्योंकि इसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल भी हो सकती हैं और इसमें आइसोसेलेस ट्राइंगल भी हो सकती है, राइट एंगल ट्राइंगल भी हो सकती है। तो दिस इज अ स्मॉल पार्ट है, तो ये सबसेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखें कि X इज एन इवन नेचुरल नंबर। X जो है वो इवन नेचुरल नंबर है, उसका सेट है और ये है इंटीजर। अब बताओ इंटीजर का सेट बड़ा है कि नेचुरल नंबर का बड़ा है? अब क्योंकि जो इंटीजर है उसमें माइनस नंबर भी होते हैं और प्लस के भी होते हैं, और इसका मतलब क्या हुआ? फिर नेचुरल नंबर इसका सबसेट हुआ। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये जो क्वेश्चन है 6, हमने बताना है कि इसमें कितने ट्रू कितने फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 1 लें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है ए बी एक सेट है और वो इसने कहा नॉट सबसेट है बी सी ए। क्या ये ट्रू और फॉल्स है? देखो ना, ए बी जो एलिमेंट है वो दूसरे सेट में हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पहला सेट इसका सबसेट होना चाहिए, तो ये नहीं है इसलिए फॉल्स है। ये क्या है? फॉल्स है, क्योंकि ये ट्रू है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ए ई है पहले सेट में एलिमेंट और सेकंड सेट में कैसे एलिमेंट है? वॉवल है इंग्लिश अल्फाबेट के। तो इंग्लिश अल्फाबेट के जो वॉवल है वो 5 होते हैं, तो उसमें 2 तो ये है, तो ये फिर इसके सारे एलिमेंट इसमें हुए, तो दिस इज आल्सो, ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये ट्रू है।
क्योंकि यहाँ पे इसने सबसेट लिखा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, 1 2 3 एलिमेंट है फर्स्ट में और इसमें है 1 3 5। क्या 1 2 3 सारे एलिमेंट इसमें है? नहीं है, लेकिन ये कह रहा है ये सबसेट है, तो दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट देखें, सेट है जिसमें एक एलिमेंट है ए, और ये सेट है जिसमें एलिमेंट है 3 ABC। तो देख लो ए इसमें है, तो ए का सेट जो इसका सबसेट होगा, और ये इसमें इसे भी इसने सबसेट लिखा हुआ तो ट्रू है। आगे देखिए, ये थोड़ा ध्यान देना आपने, एक सेट है जिसमें एलिमेंट है एक ए, और वो बिलोंग कर रहा है एक सेट को जिसमें 3 एलिमेंट हैं ABC। अब बताओ कि ये इसका सबसेट है कि इसको बिलोंग कर रहा है? इसमें जो बिलोंग करता है उसके साथ ये ब्रैकेट नहीं आती, ब्रैकेट उसी के साथ आती है जो सबसेट हो। तो ये इस सेट का सबसेट है, ना कि बिलोंग कर रहा है। दिस इज फॉल्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। x जो एलिमेंट है वो इवन नेचुरल नंबर है और 6 से कम है। तो मेरे साथ 6 से कम 2 नंबर होते हैं, 2 और 4, और वो किसका सबसेट बता रहा है कि नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36। ऐसे नेचुरल नंबर जो 36 से डिवाइड, विच डिवाइड 36, जो 36 को डिवाइड करते हैं। तो 36 को कौन कौन डिवाइड करता है? 2 कर देता है, 4 कर देता है, 6 कर देता है। तो ऐसे ये, तो इसका मतलब है इसमें एलिमेंट 2 भी है, 4 भी है, तो फिर ये इसका सेट है, और ये इसमें लिखा भी है, तो सो इट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, ए में एलिमेंट हैं 1 2 कोमा, और ये 3 4 ना एक फिर से सेट है, वो इस ए का एलिमेंट है, और कोमा 5। इसमें कितने एलिमेंट हो गए? एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, ये 3 4 जो इकट्ठा है, ये एक एलिमेंट माना जाएगा, और एक 5 है। अब आंसर देते हैं इनके ऊपर। ये देखिए पहला क्वेश्चन है कि 3 4 एक सेट में एलिमेंट है और वो ए के सबसेट है। देखो है, देखो ध्यान से, ये तो ब्रैकेट के साथ तो एलिमेंट माना जाएगा, लेकिन इसने इसके साथ ब्रैकेट फिर लगाए है। अगर ये इसका सबसेट है तो यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगनी चाहिए, तो सो ये फॉल्स है, नॉट ट्रू है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 देखें कि 3 4 जो एलिमेंट है एक सेट में, वो ए को बिलोंग कर रहे हैं। अब देखो ए में ये सेम पोजीशन ऐसी होनी चाहिए, ऐसी, क्या ऐसा है? ये देखो 3 और 4 कोमे में और ब्रैकेट भी है, यहाँ पे भी है, तो ये इसको बिलोंग कर रहा है, तो ये इसका एलिमेंट है। तो दिस इज स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, एक 3 4 कोमा डाल के एक एलिमेंट है जिसके साथ ब्रैकेट लगी हुई है, लेकिन इसने एक ब्रैकेट और लगा दी। जब हम ब्रैकेट लगाते थे किसी एलिमेंट के साथ, तो वो एलिमेंट उस सेट का सबसेट बन जाता है। ये देखो सबसेट लिखा हुआ है, तो दिस इज ट्रू। ये थोड़ा ध्यान देना अपने इन क्वेश्चनों को, पहले 3 को। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहते 1 बिलोंग कर रहा है ए को। क्या जो 1 है वो ए में है? ये देखो 1 ए में है, सो इट इज ट्रू। 5th में देखिए, 1 सबसेट ऑफ ए। क्या 1 ए का सबसेट है? नहीं, क्योंकि अगर सबसेट है तो इस एलिमेंट को ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 1 है, तो 1 को हम ब्रैकेट में लिखेंगे तभी वो इसका सबसेट होगा, सो इट इज फॉल्स। आगे 6 देखिए, 1 2 5 है, तो 1 2 5 इसमें है, 1 भी है, 2 भी है, 5 भी है, 3 एलिमेंट है। तीनों एलिमेंट जो हैं वो इसने ब्रैकेट में लिखे हैं और सबसेट लिखा है, तो हाँ ये सबसेट है, ट्रू। 6 हो गया है। 7 देखें, 1 2 5 बिलोंग कर रहा है ए को। कहते हैं जो 1 2 5 और ब्रैकेट में है वो ए को बिलोंग कर रहा है। बिलोंग करने का मीनिंग बताया मैंने कि इसी फॉर्म में उसमें होना चाहिए सेट में, तो इसी फॉर्म में थोड़ी है। ये तो अलग अलग दिया है, 1 अलग है, 2 अलग है, 5 अलग है, तो इसको बिलोंग नहीं कर रहे। ये देखो 6 वाला ये सबसेट है, तो ये आपका फॉल्स आ गया। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्या है कि 1 2 3 एलिमेंट है एक सेट में और वो ए का सबसेट है। अब देखो क्या 1 2 3 ब्रैकेट में इसका एलिमेंट है नहीं है। यहाँ 1 2 अलग है, 3 इस ब्रैकेट में है, ये अलग से है, तो इट इज नॉट ए सबसेट, तो ये फॉल्स हुआ।
अब 9th क्वेश्चन देखिए, फाइव, ये फाइव है, फाइव बिलोंग कर रहा है ए को, क्या इसमें फाइव है ये बताओ पहले, इसका एलिमेंट होना चाहिए ना, इस सेट में फाइव है ही नहीं, तो ये बिलोंग नहीं कर रहा, तो फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फाइव ए का सबसेट है, अब बताओ क्या फाइव इस ए का सबसेट होगा या नहीं होगा। हमने कल पढ़ा था कि हर एक सेट का फाइव सबसेट होता ही होता है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ये आपका ट्रू है। आगे देखिए, फिर इसने फाइव को ब्रैकेट में ले लिया हुआ है और फिर इसने कहा कि ये सबसेट है। मैंने कहा कि जो ब्रैकेट है वो तभी लगेगी एलिमेंट के साथ, क्या फाइव इसका एलिमेंट है, फाइव इसका एलिमेंट तो है ही नहीं, तो इसलिए ये इसका सबसेट नहीं है, ये फॉल्स है। ठीक है जी, ये दोनों को ध्यान से देखो, ये 10th और 11th को, यहाँ फाइव सबसेट है क्योंकि फाइव जो है वो किसी भी सेट का सबसेट होता है, लेकिन फाइव इसने कहा कि जैसे इसमें लिखा कि फाइव ए को बिलोंग कर रहा है, तो बिलोंग करने के लिए फाइव इस सेट में एज ए एलिमेंट होना चाहिए, तो वो नहीं है। आई थिंक आपको समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 और 9 करना हमने, और जो 4, 5, 6 है मैं उसको बाद में करता हूं क्योंकि वो कॉपी में करना पड़ेगा। 8th क्वेश्चन क्या है कि व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें ना दो सेट दिए हैं, आपने इनका यूनिवर्सल सेट जो है वो बनाना है। तो क्या सेट है आपके पास कि सेट ऑफ राइट ट्राइंगल का सेट, और दूसरा है आइसोसेलेस ट्राइंगल का सेट। हम बहुत्रिभुज का एक समूह है सेट दिया हुआ है और एक द्विघात समीकरण का ये सेट दिया हुआ। अब बताओ इनका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, जो ये दोनों उसके सबसेट हों। तो मैं लिख दूं सेट ऑफ ट्राइंगल, सेट, मैं लिख दूं द सेट ऑफ ट्राइंगल। देख लो, क्योंकि सेट ऑफ ट्राइंगल में राइट हैंड ट्राइंगल भी आती हैं और आइसोसेलेस ट्राइंगल भी आती हैं, तो फिर इसका यूनिवर्सल सेट क्या लिख देंगे, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, गिवन द सेट, आपको 3 सेट गिवन है, ए जिसमें एलिमेंट है 1, 3, 5, सेट बी आपको गिवन है जिसके एलिमेंट है 2, 4, 6, और सेट सी गिवन है जिसके एलिमेंट है 0, 2, 4, 6, 8। आपने इन तीनों का यूनिवर्सल सेट जो है वो आपने बताना है। तो नीचे 4 ऑप्शन आपको गिवन है, तो आप बताएंगे कि ये इनमें से कौन सा इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट है। क्या होगा कि ये जो तीनों सेट हैं, इनके जो तीनों सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो उस यूनिवर्सल सेट में होने चाहिए। अब चेक करो, जो फर्स्ट है आंसर उसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो क्या ये सारे एलिमेंट कवर हो गए? मेरे ख्याल से 8 नहीं कवर होता, बाकी सारे हो गए, तो सो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। सेकंड 5 है, तो 5 तो इसका यूनिवर्सल सेट कैसे हो सकता है, इसमें तो बहुत सारे एलिमेंट है, तो 5 में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, ये भी आपका गलत है। थर्ड देखें, इसमें 0 से लेकर 10 तक एलिमेंट्स हैं, क्या ये जो ए बी सी एलिमेंट हैं सारे सेट के, ये इसमें इंक्लूड करते हैं? ये 3 सेट हैं ए बी सी, इनके सारे जो एलिमेंट्स हैं क्या इस सेट में कवर हो जाते हैं? आई थिंक हो जाते हैं। सो दिस इज योर आंसर। तो ये जो थर्ड है ये यूनिवर्सल सेट होगा इन 3 सेट के लिए, फोर्थ की जरूरत नहीं करने की। ठीक है, तो आई थिंक आप क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपको साफ दिख रहा है। हमने ना सबसेट लिखने हैं, हमें सेट गिवन है और उनके सबसेट लिखने हैं।
जो पहला क्वेश्चन है ना वो है ए सेट है। इस ए सेट के हमने सारे सबसेट लिखने हैं। अब देखिए इसके सबसेट क्या होंगे। एक तो ये खुद का सेट होता है, एक तो ये खुद का सबसेट होता है। तो सबसेट्स आर क्या बन गए, एक तो ये खुद का बन गया क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है, इसके लिए सबसेट तो कोई और बनेगा नहीं, ये मिनिमम एक ही इसमें एलिमेंट है तो एक ही इसमें आ गया। और ये खुद का भी एक सबसेट होता है इसलिए इसका आंसर एक ही आ गया। और दूसरा मैंने आपको बताया था 5। तो इस सेट में कितने सबसेट हैं, 2। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है ए कोमा बी, मतलब इस सेट में 2 एलिमेंट हैं तो हमने इनके सबसेट बनाने हैं। अब इनके सबसेट बनाने हैं तो क्या बन गए, सबसेट्स आर, हाँ जी, और एक एलिमेंट देंगे, फिर दूसरा ले लिया तो ये 2 सबसेट बन गए। तीसरा ये स्वयं है तो वो सेट अप आ जाएगा, वो भी सबसेट है। और चौथा इसका जो है 5। तो आप देख रहे हैं कि ये जो 2 हैं ये हम ऑलवेज होंगे, खुद सेट और 5, ये हर सेट के सबसेट आएंगे ही आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 है 1, 2, 3, मतलब इस सेट में 3 एलिमेंट हैं तो इनके हमने सबसेट बनाने हैं। अब देखो कितने सबसेट बने, सबसेट्स आर, हाँ जी, पहला तो 1 बन गया, सिंगल सिंगल ले लेते हैं पहले, तो सबके साथ ये करली ब्रैकेट लगेगी तभी ये सबसेट होगा। तो 1, 2, 3, एक तो 3 ये बन गए, फिर जोड़े बना लेते हैं 1, 2, ये देखो 1, 2, फिर 2, 3 ले लेते हैं, मतलब आप जितने कॉम्बिनेशन बना सको, और फिर एक 1, 3। क्या इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन बनता है, देखें। पहला 1, 2, 3 अलग अलग आ गया, एक सेट, 2 सेट, 3 बन गए ना इसके सबसेट। फिर कॉम्बिनेशन बनाए 1, 2, 2, 3 और 1, 3, ये 1, 2, 2, 3, 1, 3 ये बन गए। और 2 इसके अपने बने बनाए हैं, एक वो खुद और एक 5। तो टोटल सबसेट कितना आएंगे, 8 आएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसका एक मेथड भी है कि जितने इसमें एलिमेंट हो उसे हम जित सबसेट बनाने हैं तो उसकी पावर कर दे 2 की पावर में। तो 2 की पावर में हम कर देंगे तो मतलब जितने एलिमेंट हों वो 2 की पावर में लिख देंगे, तो आंसर आएगा 8। तो हमें पता चल जाता है कितने वहां पे सबसेट होंगे। जैसे यहाँ थे, यहाँ कितने एलिमेंट थे, 2, तो 2 की पावर 2 करें तो 4 आ गया, तो 4 सबसेट होंगे, इसमें 4 ही बने थे, 1, 2, 3, 4। तो ये भी एक मेथड है कि आपको कैसे पता चलना है कि किसी सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 5, हाँ जी, तो 5 के कितने सबसेट बनेंगे ये बताओ। 5 जो है उसके कितने सबसेट हो सकते हैं, 5 का एक ही सबसेट होगा, कौन, खुद, सबसेट इज 5। और एक 5 होता तो जो दोनों सेम चीज आ गई ना, तो फिर इसका एक ही सबसेट हुआ 5। आगे क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हाउ मेनी एलिमेंट हैज पावर ऑफ ए। कहता है इस में कितने एलिमेंट हैं, और आपको गिवन है कि एक सेट ए है और वो 5 है। तो अब इसका हमें पावर सेट बनाना है, ये पी ऑफ ए का मतलब पावर सेट बनाना है ए का। ए में कितने एलिमेंट है, एक, तो फिर इसमें कितने एलिमेंट है पावर ऑफ ए में, एक। क्यों बोला, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है ना 5, तो फिर उसका जो सबसेट बनेगा वो एक ही बनेगा 5। तो फिर इसमें पावर में क्या बन जाएगा कि पावर ऑफ सेट को हम कैसे लिखते हैं कि जितने भी सबसेट हों उनको फिर हम सेट में लिखते हैं। तो ए को एक ही आया तो फिर पावर ऑफ ए में कितने एलिमेंट हैं, एक। ये क्वेश्चन पूछा था इसमें। लीजिए ये आ गया क्वेश्चन नंबर 6, और हमने
इनके इंटरवल्स लिखने हैं हमने, राइट द इंटरवल्स, इनके इंटरवल्स लिखने हैं। अब इंटरवल लिखने हैं, देखो x की जो वैल्यू है -4 से ग्रेटर बट 6 से लेस और इक्वल, दो चीजें हैं। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, -4, 6 क्लोज ब्रैकेट। इंटरवल लिखने का ये मेथड है कि जिस तरफ ओपन होगा हमने ये वाली ब्रैकेट यूज करनी है, और जहां इक्वल का साइन होगा वहां पे हमने ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज करनी है। और ये लोअर वैल्यू है, ये अपर वैल्यू है, तो इसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे -4। इसके लिए क्या होगा, देखो यहाँ दोनों में इक्वल का साइन नहीं है, ये आएगा -12 -10 और ये ओपन है। यहाँ देखिए इसमें ये इक्वल का साइन है, तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगी 0, कोमा और आगे क्या है 7 यहाँ पे ओपन है, ये देखिए। और फोर्थ वन देखिए दोनों में इक्वल का साइन है, तो ये आएगा 3 4 जो हो स्क्वायर ब्रैकेट में। आई थिंक आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया कि इसको इंटरवल में कैसे लिखा जाता है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, अब आपको ना इंटरवल गिवन है और आपने उनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो -3, 0 ये है जी, तो हमने इस फॉर्म में लिखना। अब तो देखिए मैं यहाँ पे ये लाइन, लास्ट वाली लाइन चेक कर रहा हूँ, कैसे लिखूंगा, x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, कोमा, और x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन -3 और लेस देन 0। और क्योंकि ओपन है तो फिर यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं आएगा। सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन है 6, 12 और स्क्वायर ब्रैकेट गिवन है आपको, और कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, और जो x कहाँ वेरी कर रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ग्रेटर देन इक्वल टू 12। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब कि वो एलिमेंट भी इंक्लूड है, तो उसके लिए हम इक्वल का साइन यूज करते हैं। थर्ड देखें, थर्ड क्या है आपके पास, 6, 12 और 6 जो है ओपन है, यहाँ क्लोज है, तो क्या आ गया ये, x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, x ग्रेटर देन 6 लेस देन इक्वल टू 12। आया समझ, जिस तरफ स्क्वायर था उस तरफ इक्वल टू भी आ गया और ओपन की तरफ ये आएगा। लास्ट क्वेश्चन फोर्थ जो है वो है 3, 4 और नहीं सॉरी -23 और 5, और ये क्लोज और ये ओपन है। तो क्या बन गया आपके पास, x सच दैट x बिलोंग टू r, और x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन -23 लेस देन, नहीं यहाँ पे इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे लेस देन 5 आएगा। जिस जिस तरफ क्लोज है वहां पे इक्वल टू भी आ जाएगा, और यहाँ पे ओपन है तो यहाँ पे इक्वल टू नहीं आएगा, इक्वल टू नहीं आएगा। तो आई थिंक आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया।